नमस्कार। इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रन युद्ध में आज बात करेंगे 22 गज की उस पहेली की जो लगातार भारतीय टीम को परेशान करती रही लखनऊ मैच के दौरान, और यहां तक कि मैच खत्म होने के बाद हार्दिक पांड्या ने पिच को बिल्कुल बेकार करार दे दिया। यानी कि एक ऐसी पिच जहां पर T20 मैच नहीं होना चाहिए था। वो अपने अब मैच खत्म हुआ, भारत ने किसी तरह मैच जीता। कई रिकॉर्ड भी इस मैच में बन गए जो आमतौर पर नहीं बनते हैं। यानी कि एक मैच T20 मैच में कोई छक्का ना लगे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 20 ओवर के मैच में यानी 40 ओवर लगभग पूरे हो गए थे और एक भी छक्का T20 फॉर्मेट में नहीं लगा। इसके अलावा स्पिनर्स ने 17 ओवर गेंदबाजी की जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले 18 ओवर के दो मैचेस ऐसे हुए जहां पे 18-18 ओवर स्पिनर्स ने गेंदबाजी की है। और शायद इस मिथक को तोड़ते हुए लखनऊ का मैच नजर आया कि स्पिन गेंदबाजों की T20 मैचेस में पिटाई होती है। यानी कि अगर पिच में थोड़ी मदद है तो स्पिन गेंदबाज T20 मैच में भी अपना असर डाल सकते हैं। उसका एक बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा लखनऊ के मैदान पर। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिर इस तरह की पिच पर हम ऐसे मैचेस क्यों करते हैं जहां पर टोटली वन साइडेड हो, यानी स्पोर्टिंग विकेट हो। जैसा रांची में हमने देखा, बॉल टर्न भी हो रहा था, बॉल थोड़ा स्विंग भी हुआ, वहां पर बैट्समैनों ने रन भी बनाए। फिर लेकिन लखनऊ में बिल्कुल उल्टा था। ना बड़े शॉट्स लग रहे थे रन बनाने के लिए, बल्लेबाज जूझ रहे थे और पूरी तरह से स्पिनर्स ने डोमिनेट किया। अब ये तो रहा पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि क्या बिना सूर्य कुमार यादव के हम T20 मैचेस जीत पाएंगे? क्योंकि जब जब सूर्य कुमार यादव नॉट आउट रहते हैं या मैच में वो देर तक बल्लेबाजी करते हैं तभी हम मैच जीत पा रहे हैं। और ये तमाम जो हमारे फैंस हैं उनके जहन में ये बड़ा सवाल है कि क्या बिना सूर्य कुमार यादव के हम कोई मुकाबला T20 का जीत पाएंगे? क्योंकि जब जब हम जीत रहे हैं कंट्रीब्यूशन आंख बंद करके अगर सोचे तो वहां सूर्य कुमार यादव ही खड़े नजर आते हैं। अब इन दोनों मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं और रितेंद्र सिंह सोढ़ी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबा भाई, सवाल तो बड़ा है और हार्दिक ने जिस तरह से इंटरव्यू में पूरी तरह से लताड़ा है पिच को, उसको आप कैसे देखते हैं? एक भी छक्का ना लगना और लगभग 40 ओवर का मैच हो गया। राजीव, इस प्रकार के मैच खेलने का कोई अर्थ नहीं है। जी। और इसी वजह से हार्दिक पांड्या ने इस तरह का बयान दिया है। और ये उचित भी है, क्योंकि आप जब T20 मैच खेलने जाते हैं तो आपकी उम्मीद यही होती है कि थोड़ा बहुत विकेट स्पोर्टिंग रहे वहां पर, पेस बॉलर्स को मदद मिले, बल्लेबाजी में सुविधा हो, स्पिनर्स को थोड़ा ग्रिप मिले तो वो भी चलता है। और कम से कम एक तरह का स्कोर अगर 160 170 अगर हो जाता है T20 हम्म। में, तो फिर माना जाता है कि वो विकेट अच्छा है। यहाँ पर दोनों टीम 100 रन बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। भारत ने भी ये मुकाबला अंतिम ओवर में जीता, वो भी इतनी कठिनाइयों के बाद जीता। और अगर सूर्य कुमार यादव रन नहीं बनाते और अंत तक खड़े नहीं रहते तो हो सकता है भारत वो मैच भी हार सकता था। भारत के पास चांस ज्यादा बढ़ गया जीतने का, क्योंकि भारत के पास ज्यादा स्पिनर्स हैं। न्यूजीलैंड के पास उतने सारे स्पिनर्स थे नहीं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के मैचेस खेलने से आपको आपको कोई फायदा हो नहीं रहा है। अंत में हम्म। आपका आपका जो एम है विश्व कप में अच्छा करना, विश्व कप में मैचेस जीतना, विश्व कप जीतना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अच्छे विकेट बनाएं। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि इसके पहले जहां तक मुझे याद है कितने सारे T20 मैचेस हुए हैं भारत में, और अलग अलग हम्म। कंडीशंस में हुए हैं, अलग अलग समय पर हुए हैं। पर इस प्रकार का विकेट मुझे लगता नहीं है कि इसके पहले हम लोगों ने कभी देखा होगा। मुझे याद आ रहा है बहुत साल पहले एक बार विश्व कप में पुणे में कुछ विकेट इस प्रकार का था जहां पे भारत हार गया था अब वो हाँ, मुकाबला, और श्रीलंका उसके से आ रहे बाद थे हम भारत जी। मैनेज मैनेज किया था क्वालिफाई करने के लिए। और इस तरह के विकेट्स बनाने से किसी को फायदा मिलता नहीं है, राजीव। राजकुमार सर, आप कैसे देख रहे हैं? डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज्यादा हुए हैं अलग अलग मैदान पे। क्या यूज्ड विकेट की वजह से ऐसा है? लेकिन अगर ऐसा है तो ये जो शेड्यूल है वो तो 2 महीने पहले से सबको पता है कि न्यूजीलैंड को लखनऊ में मैच खेलना है। फिर ऐसे में पिच क्यों नहीं प्रिपेयर हम कर पाए ऐसी, और ऐसा ट्रैक जहाँ पे पहला बॉल स्क्वायर टर्न कर रहा हो, जहाँ पर ऑलमोस्ट बल्लेबाजों को ढूंढना पड़ रहा था गेंद। कैसे आप देखते हैं? और अभी जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने आके एक तरह से कहा जाए क्वेश्चन ही कर दिया वो उन्होंने यूपीसीए के ऊपर भी और पिच क्यूरेटर के ऊपर भी, और साथ ही जिस तरह की पिच प्रोड्यूस की गई। बिल्कुल राजीव, ये शेड्यूल तो काफी पहले से होता है और पता होता है कि यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट मैच होना है। तो वहां पर विकेट ना प्रिपेयर हो ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हो सकता है कि कई बार आप एज ए होस्ट टीम चाहते हो कि थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली विकेट बने, लेकिन उसमें ये बहुत ज्यादा हो गया। पहली बॉल से स्क्वायर बॉल टर्न हो रहा था। मतलब बैट्समैन के लिए बहुत ही मुश्किल था कि वहां पर वो
क्या करें, बिल्कुल बैकफुट पे जाने का कोई चांस नहीं है। आप स्टैबआउट होके सीधे शॉट्स नहीं मार सकते क्योंकि स्क्वायर टर्न हो रहा था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया था, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। हेल्पफुल विकेट हो, बॉलर्स के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहे, अच्छी बात है कि जहां पर थोड़ा मुकाबला हो। लेकिन यहाँ पर क्योंकि विकेट इतना ज्यादा टर्न कर रहा था कि बल्लेबाजी मानो बहुत ही मुश्किल हो गई थी, और ये दोनों टीमों के लिए हुआ, तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में ऐसे विकेट्स नहीं दिए जाएंगे जहां पर कि बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाए कि आप स्पिन खेल ही ना सकें। देखिए रितेंद्र, आपको नहीं लग रहा है इस चैलेंजिंग विकेट पे रन तो बनाना पड़ेगा आपको? जरूरी नहीं है कि आपको सीमेंटेड विकेट मिले हर जगह, फ्लैट ट्रैक मिले। कैसे आप देख रहे हैं? हार्दिक पांड्या ने क्रिटिसाइज तो कर दिया, ठीक बात है, रन भी नहीं बने, ये हम सब ने देखा, छक्के भी नहीं लगे। इतिहास का पहला मैच ऐसा हो गया T20 का जहां छक्का नहीं लगा। लेकिन ओवरऑल चैलेंजिंग सिचुएशन क्या एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए बल्लेबाजों को? जी हाँ राजीव, देखिए ये एक स्कूल ऑफ थॉट तो जरूर है, क्योंकि अगर आप ज्यादा ही उम्मीद करेंगे कि प्लेसिड विकेट्स मिलें और वहां पे आप चौके छक्के मारें, और कहीं भी ये लिखा नहीं है कि ये ओडीआई क्रिकेट या शॉर्टर फॉर्मेट गेम बिल्कुल पाटे या प्लेसिड विकेट पे होना चाहिए। तो जी हाँ, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं, और उस नजरिए से आपको विकेट को सीधा ब्लेम भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर राजीव हम पिछले विकेट की बात करते, कहीं ना कहीं वो ज्यादा ही स्पिनर फ्रेंडली था, कहीं ना कहीं ज्यादा ही डिट्यूरेट हुआ हुआ था। आप ऐसा उम्मीद नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत टर्न, थोड़ा टफ विकेट जहां पे आपकी टेक्निक टेस्ट होती है, आई थिंक दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय वन एंड ऑल। बट अगर विकेट ऐसा हो जहां पे आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपने करना क्या है, और स्पिनर्स आंखें बंद करके बॉलिंग करें, अगर पिचिंग अच्छी भी नहीं करेंगे, ऐसे विकेट पे विकेट्स निकालेंगे, मुश्किल करेंगे बल्लेबाज को, तो कहीं ना कहीं आई थिंक दिस वाज टू 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 डिफिकल्ट विकेट, अगर हम एक अच्छे विकेट को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं। तो जी हाँ, मैं बिल्कुल अपने दोनों गेस्ट साहबा से एग्री करता हूँ, राजकुमार जी से एग्री करता हूँ कि यू हैव टू गिव बेटर विकेट्स। बिल्कुल पाटा मत दीजिए, लेकिन थोड़ा ऐसा विकेट दीजिए जहां पे बैट्समैन का भी चांस हो। लेकिन इस विकेट पे बल्लेबाज का कोई चांस था ही नहीं। लेकिन सभा में ये तो आप भी कहते रहे, और आपके टाइम में भी टर्निंग ट्रैक्स होते थे और ज्यादा स्पिन को हैंडल करने वाले बेहतर टेक्निक वाले बैट्समैन थे। आपको लग रहा है स्पिन खेलने की कला थोड़ी सी कम होती जा रही है? वो वर्ल्ड वाइड हम देख पा रहे हैं, अच्छा टर्निंग ट्रैक मिला, आप स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हैं, स्वीप मारना शुरू करते हैं, रिवर्स स्वीप करना, वो फुटवर्क आपका गायब हो जाता है एकदम। कल हमने देखा न्यूजीलैंड के टॉप 4 में से 3 बैट्समैन रिवर्स स्वीप करने में आउट हो गए, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था इस टर्निंग ट्रैक पे क्या अप्लाई करें और किस तरह से रन बनाया जाए। आपको लग रहा है टर्निंग ट्रैक, ठीक है माना कि पिच खराब थी, चलिए हार्दिक पांड्या के स्टेटमेंट को भी हम समझ रहे हैं, बट आपको नहीं लग रहा है कि टर्निंग ट्रैक पे एक्सपोज होती है बैटिंग, और खासतौर से इंडियन बैट्समैन ज्यादा एक्सपोज होते हैं? रांची एक और बड़ा एग्जाम्पल है, जहां पर सेकेंड इनिंग्स में बॉल घूमा, मिच सैटनर, माइक ब्रेसवेल और सोडी ने हमें खेलने नहीं दिया। यहाँ पे चलिए न्यूजीलैंड ने कम स्कोर बनाया तो हमने गिरते बढ़ते रन चेस कर लिया। देखिए राजीव, ये चर्चा का विषय जरूर है कि भारतीय बल्लेबाज या फिर मॉडर्न डे क्रिकेट में स्पिनर्स को भली भांति खेलने वाले प्लेयर्स बहुत कम अब बचे हैं। पर यहाँ पर हम T20 की बात कर रहे हैं। T20 हम्म। में आपके पास समय होता नहीं है, और बल्लेबाज को रन्स बनाने हैं। उसका मकसद यही है कि T20 में आपको तेज गति से रन बनाना है, और आपके पास समय रहता नहीं है। और हम्म। इसीलिए बल्लेबाजों को ये लगता है कि उनको कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब चाहे वो कन्वेंशनल स्वीप कर लें या फिर रिवर्स स्वीप करें, क्योंकि रन तो बनाना है आपको। और विशेष करके जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ प्रयास करना होगा। और सेकेंड हाफ में भी विकेट है, कुछ वही हाल था। देखिए, मैं मानता हूं कि अगर आप मल्टी डे क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां पर आपके पास समय रहता है, तो आप समय लेकर आप संघर्ष करते हैं, स्पिनर्स के विरुद्ध हो या फिर पेस बॉलर्स के विरुद्ध हो। पर शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में, इस प्रकार के विकेट में, जहां पर आपका मकसद है रन बनाना, जहां पर आपका ये एम है कि आपको लक्ष्य देना होगा टीम को, या फिर कुछ ना कुछ चैलेंजिंग स्कोर आपको खड़ा करना होगा, वहां पर कि बल्लेबाज ठीक प्रकार से खेल रहा है कि नहीं स्पिनर्स को, मुझे लगता नहीं है कि सही जगह है इन इन हम्म। सब चीजों पर बात करने के लिए। मल्टी डे में हम जरूर बात कर सकते हैं, पर यहाँ पर अल्टीमेट एम रहता है रन बनाना। इसीलिए कई बार जो बल्लेबाज अलग किस्म के शॉट खेलकर आउट हो जाते हैं। और ये जो हम्म। विकेट था बहुत ज्यादा ही स्पिन फ्रेंडली था, और यहाँ पर अब रन बनाना बहुत कठिन हो रहा था हर एक बल्लेबाज के लिए। आपको लग रहा है राजकुमार सर, अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग नहीं करता टॉस जीत के, तो शायद कहानी भी उल्टी हो सकती थी? बिल्कुल राजीव, हमारे पास बेटर स्पिन अटैक है, और जिस तरह का हमारे स्पिनर्स हैं, अगर
हम पहले गेंदबाजी कर रहे, मतलब अगर पहले होता तो और भी शायद कम स्कोर न्यूजीलैंड का होता, अगर न्यूजीलैंड बाद में खेलता तो, क्योंकि विकेट और ज्यादा मुश्किल होता जाता है, और स्लो होता जाता है, और डिटेरिएट होता है जिस तरह जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है। और वहां पर क्वालिटी स्पिनर्स जिस तरह के भारत के पास हैं, और चार थे कल तो, दीपक हुडा भी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, तो वहां पर न्यूजीलैंड के लिए मुझे लगता है कि 100 रन बनाने भी मुश्किल होते अगर भारत बाद में गेंदबाजी करता तो। रितेंद्र, मैच ऐसा था कि 17 ओवर स्पिनर्स ने गेंदबाजी की और T20 इतिहास में ये दूसरा मौका था। इससे पहले 2 मौके आए जब स्पिनर्स ने 18 ओवर गेंदबाजी की है। 17 ओवर गेंदबाजी स्पिनर्स का करना अपने आप में सारी कहानी बयां कर रहा ये तो विकेट ऐसा था जहां पर जी हाँ सोडी भी राजीव। बॉलिंग कर सकते थे, उनको भी विकेट मिलता राजीव। है। नहीं, मतलब मुझे ऐसे विकेट ही चाहिए साबा भाई। ये तो बड़ा बड़ा आपने ना, बड़ा सरकास्टिक स्टेटमेंट दिया आपने यार। लेकिन यहाँ नहीं पे नहीं, मैं एक कह बात है रहा हमारे मैं जो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा विकेट है जहां पर आप भी विकेट ले सकते, मतलब पेस बॉलर तो जो विकेट रहता है वहां पर आपको विकेट मिलते ही है। और ये एक ऐसा विकेट है क्योंकि आपके पास कटर्स था ना, इसीलिए मैं कह रहा था। अब कटर्स में देखिए, वो हर्षदीप सिंह पंजाबी, ने जो बॉलिंग की। मतलब आप ऑफ कट ऑफ स्पिन को आप कटर का नाम दे रहे हैं सभा भाई। नहीं नहीं, ये ना, अब हमारे ना पंजाबी में कहावत है, कहना तीनू सुनाना नू नू, है ना, आप कुछ ऐसा कुछ कह गए हैं। लेकिन जी हाँ राजीव, देखिए अगर स्पिनर्स इतनी बॉलिंग कर रहे हैं, ये तो जग जाहिर है ये स्पिनर फ्रेंडली विकेट है। और स्पिनर फ्रेंडली भी राजीव एक एक तमीज वाला स्पिनर फ्रेंडली होता है, जहाँ पे आपको यानी पता है बॉल रांची कैसे। का कंडीशन ज्यादा बेहतर मानते हैं आप, क्योंकि 175 बने, यहाँ 100 बने। हाँ हाँ। जी हाँ राजीव, गेम तो बिल्कुल, दोनों ही वी जगह घूम वी रहा हैव था। टू हैव बेटर विकेट्स देन दिस। और जी राजीव। गेम तो दोनों ही जगह घुमा है रितेंद्र, लेकिन वहां 175 बने, यहाँ पे तो 100 रन के नहीं लाले पड़ गए थे। राजीव, घूमने घूमने का भी देखिए, आप भी स्पिन बॉलिंग करते रहे हैं। हमारे पास राजकुमार जी जो बैठे हैं अभी, थोड़ा सबड्यूड लग रहे हैं, ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। वो बड़ी अच्छी बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग करते रहे हैं, तो वो भी जानते हैं नहीं, कि हम जब और स्पिन राजकुमार सर तो 10-10 ओवर डाल देते थे T20 के मैच में ऐसे विकेट पे। इस पर इस विकेट पे तो मैं भी बॉलिंग कर सकता था ऑफ स्पिन, मुझे भी टर्न मिल जाता। बस, लेकिन लेकिन सवा भाई शर्त यह है कि सामने सूर्य कुमार यादव ना हो बस। क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक एक ऐसे बैट्समैन के तौर पर T20 में अपनी पहचान बना रहे हैं, जो ऐसा लग रहा है सूर्य कुमार यादव वर्सेस ओपोनेंट मैच होता है। ये आखिर सूर्य कुमार यादव पे इतना डिपेंड, जो डिपेंड है हम, वो कब खत्म होगा? कब तक वो अकेले मैच जिताते रहेंगे? ये ये बहुत जरूरी है, ये प्लेयर्स को समझना राजीव। और T20 में हम्म। ये विश्व कप से भी हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि जिन मैचेस में सूर्य कुमार यादव ने रन नहीं बनाया है, वहां पर भारतीय टीम को शिकस्त देखनी पड़ी है। और जो अन्य प्लेयर्स हैं हम्म। उनको ये समझना होगा कि किस तरह से वो मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे। जहां अगर सूर्य कुमार यादव रन नहीं बनाते अनफॉर्चुनेटली, तो वहां पर क्या होगा, भारतीय टीम की बल्लेबाजी किस तरह होगी, कौन ऐसा प्लेयर है जिसको आप डिपेंड कर सकते हैं। क्योंकि इस समय T20 हम्म। बल्लेबाजी में, T20 की बैटिंग अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो रही है सूर्य कुमार यादव के ऊपर। रितेंद्र, ये आप भी मानते हैं कि सूर्य कुमार यादव पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है T20 फॉर्मेट में बैटिंग? राजीव, डिपेंडेंट ही नहीं, मुझे लगता है एक ही आदमी खेलता दिखता है, वो है सूर्य कुमार यादव। देखिए इसमें दो आप तरीके से सोच सकते हैं। एक तो उनकी परफॉर्मेंस ही इतनी बढ़िया है सूर्य कुमार यादव की, कि ही सीम्स अ वन मैन आर्मी। ऐसा हमने दौर सचिन तेंदुलकर का भी देखा था, जब तेंदुलकर ही खेलते दिखते थे। तो इस फॉर्मेट में इस समय सूर्य कुमार यादव इज ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। बट हैविंग सेड दैट राजीव, बाकी लड़कों को भी रन बनाने होंगे, दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं मानता हूं फॉर्म ऊपर नीचे चलती है, आप मे बी यू माइट नॉट बैट एट पार जो सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप जरूर कंट्रीब्यूट कीजिए, और वहां पे भारतीय टीम जरूर दस्तक देना भी चाहेगी। बिकॉज सूर्य कुमार यादव कैन हैव अ ऑफ डे, तब आपको मैच कौन जिताएगा? तो यहाँ पे जरूर टीम मैनेजमेंट के लिए ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और दिक्कत क्या है राजकुमार सर, हमारे जो टॉप 4 हैं वो श्रीलंका के खिलाफ भी नहीं चले T20 सीरीज में, और 2 मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ वहां पर भी यही हाल है। कैसे होगा? और ऑलमोस्ट आपका जो टॉप ऑर्डर खेल रहा है वही है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि चांस नहीं दे रहा है। 5 मैचेस हो गए हैं, वो ईशान किशन हो, चाहे शुभमन गिल हो, आपके राहुल त्रिपाठी हो, सबको चांस मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम आप ये कहें कि नहीं नहीं, 1 मैच हुआ है, 2 मैच हुआ है या 3 मैच हुआ है। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि इन सभी प्लेयर्स को लॉन्ग रोप दी जा रही है राजीव, क्योंकि ये प्लेयर्स ये डिजर्व करते हैं। और हमने देखा है कि पास्ट में शुभमन गिल की बात कर लें या ईशान किशन की,
इन दोनों ने तो प्रूव भी किया हुआ है। ठीक है, वो ओडीआई में उनके रिकॉर्ड्स ज्यादा अच्छे हैं T20 के मुकाबले, लेकिन आशाएं बहुत हैं उनसे, क्योंकि जिस तरह का खेल है उनका, जिस तरह की टेक्निक है, जैसा उनका टेम्परामेंट है, तो पूरी उम्मीद की जाती है कि वो आने वाले समय में जरूर कामयाब होंगे T20 क्रिकेट में। और ऐसा नहीं, T20 क्रिकेट में अगर हम आईपीएल में देखें तो इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया हुआ भी है। यही बात राहुल त्रिपाठी के साथ भी जाती है, और इसीलिए ये लोग इंडियन टीम में हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कल भी कहा था कि ये यंगस्टर्स हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा सा समय हमें और इनको देना होगा, क्योंकि अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। और अच्छी बात है कि ये बायलैटरल सीरीज हैं, ये कोई अभी बड़ा मुकाबला नहीं है, वर्ल्ड कप नहीं है जिसमें हम थोड़ा डरें। तो अभी मुझे लगता है कि इन यंगस्टर्स को हमें और बैक करने की जरूरत है, थोड़ा ग्रूम करने की जरूरत है, और क्योंकि बेहद शानदार टैलेंट है ये सभी खिलाड़ी। रितेंद्र, लेकिन आपको क्या लग रहा है दिक्कत क्या हो रही है टॉप ऑर्डर में? बहुत अच्छे फॉर्म में थे शुभमन गिल, 360 रन बना के आए ओडीआई क्रिकेट में। T20 फॉर्मेट में आगे ऐसा लगता है डायलेमा में फंस जाते हैं कि किस तरह की क्रिकेट है और किस तरह से अपनी इनिंग्स को बिल्ड करे आगे। आपको लग रहा है ये मेजर प्रॉब्लम हो रही है? राहुल त्रिपाठी हो, ईशान किशन हो, उनको उनको अलग तरीके की साइकोलॉजिकल परेशानी लग रही है जब से उनको डिमोट किया गया ओडीआई क्रिकेट में, तब से उनकी बैटिंग पे बड़ा असर दिख रहा है। कैसे कैसे निकलेंगे ये सारे यंगस्टर्स? देखिए राजीव, अगर आप ओडीआई क्रिकेट में इतना अच्छा कर रहे हैं, आपने इतनी शानदार बल्लेबाजी की है, तो यू गॉट टू गेट रन्स इन T20 क्रिकेट ऑल्सो, क्योंकि फॉर्म में देखिए ज्यादा कोई फर्क नहीं होता है। और ये क्रिकेट शॉर्टर फॉर्मेट, अगर हम बात करें ओडीआई की या T20 की, आपको ज्यादा यहाँ पे टेम्परामेंट भी बदलना नहीं जरूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों फॉर्मेट में यू लुकिंग फॉर रन्स। तो जी हाँ, ये कॉज ऑफ कंसर्न है। शुभमन गिल से हम उम्मीद करते हैं कि T20 क्रिकेट में वो वैसे ही अपना लोहा मनवाएं जिस तरह वो ओडीआई क्रिकेट में खेलते हैं, क्योंकि उनके पास टेक्निक है। अगर हम टेम्परामेंट की बात करें, शॉट सिलेक्शन की बात करें, काफी महारत रखते हैं। ईशान किशन अगेन राजीव, देखिए कंसिस्टेंसी हैज टू बी द फोर्टे। आप बड़े प्लेयर, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब हैं अगर आप तीनों फॉर्मेट में रन्स बनाते हैं। विराट कोहली की आज क्यों बात होती है, तेंदुलकर की क्यों बात होती है? बिकॉज दे ब्लेज्ड इन ऑल द थ्री फॉर्मेट्स, और इनमें क्षमता है। ईशान किशन तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। लेकिन हम सब उम्मीद करते हैं कि T20 फॉर्मेट में ईशान किशन, राहुल त्रिपाठी की हमने बात की, शुभमन गिल की बात की, वी कुड एक्सपेक्ट बेटर परफॉर्मेंसेज बाय देम, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 10 में से 10 नंबर T20 क्रिकेट में, ये तीनों आर फाउंड वांटिंग। सब भाई, आपको नहीं लग रहा है बिना सूर्य कुमार यादव के एक आध मैच खेल के देखना चाहिए कि आप कहाँ पर खड़े हैं? क्योंकि सूर्य कुमार यादव है, वो आके बैलेंस बराबर कर देते हैं। एक्चुअली तीसरे मैच में आप हमेशा बहुत हार्ड डिसीजंस लेते हैं। क्या आप बिना सूर्य कुमार यादव के खेलते हुए देखना चाहेंगे टीम इंडिया को T20 में? उसकी भी जरूरत नहीं है। पहले मैच में हम लोगों ने देख लिया, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने रन नहीं बनाए तो भारत वो मैच हार गया था। अब चलिए, अब चूंकि ये डिसाइडर है, ऑनलाइन है, पर देखिए सूर्य कुमार यादव खेले या ना खेले, आपको अपनी गेम तो खेलनी है ना। जी। और ये अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। मैं मानता हूँ कि कंडीशन थोड़े बहुत टफ रहे हैं, रांची में भी विकेट उतना आसान नहीं था। जिस तरह की आप तैयारी करके जाते हैं T20 क्रिकेट में बल्लेबाजी करने के लिए, उससे अगर विपरीत स्थिति में आपको बैटिंग करनी पड़े, विकेट के बारे में बात कर रहा हूँ, थोड़ा कठिन हो जाता है। तो अभी भी मुझे लगता है कि अर्ली डेज है। हाँ, ये इशू को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और हर एक खिलाड़ी को अपने हिसाब से सोचना होगा कि इस इशू को हम कैसे एड्रेस करें, कि सूर्य कुमार यादव पर टीम इतनी ज्यादा डिपेंडेंट क्यों है। ये अच्छी बात है कि उन पर डिपेंड कर रही है, पर उस तरह से कई और खिलाड़ी होने चाहिए। तभी भारत आने वाले समय में विश्व कप जीत जाएगा। सोडी ने बहुत बड़ी बात कही कि एक जमाना था जब सचिन तेंदुलकर पर पूरी पूरी की पूरी भारतीय टीम डिपेंडेंट थी, और वो ऐसा फेज था जहां पर अगर सचिन तेंदुलकर का बल्ला चलता था तो भारत मैच जीतती थी। और इसी वजह से, जहां तक मुझे याद आ रहा है, भारत को विश्व कप जीत नहीं पाया था। और विश्व कप हम जीते 2011 में, क्योंकि हर एक खिलाड़ी को कंट्रीब्यूशन होने लगा था तब तक। चाहे वो गौतम गंभीर हो, MS धोनी हो, युवराज हो, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर क्यों ना हो, सुरेश रैना क्यों ना हो। तो आप आने वाले समय में विश्व कप जीतने के लिए हर एक की कंट्रीब्यूशन की जरूरत होती है। अगर आप वन वन मैन वन पोनी टीम बन के रह जाएंगे तो फिर आप मैचेस जीत नहीं सकते। तो इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, राजीव। राजकुमार सर, आपको क्या लग रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? स्टार्ट तो अच्छा मिल रहा है, शुभमन गिल भी 18-20 रन बना रहे हैं, राहुल त्रिपाठी भी दिखाते हैं कि अच्छे टच में। दिक्कत क्या आ रही है? कहीं माइंडसेट में प्रॉब्लम लग रही है आपको? या क्या क्या कुछ एज अ कोच आप समझ में आए? हमारे जो टॉप 4 बैट्समैन है जो लगातार फेल हो रहे हैं।
राजीव, मुझे लगता है थोड़ा सा डिलेमा है कि वनडे क्रिकेट में थोड़ा सा आप समय ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम्म। पर T20 में जाते ही आपको लगता है कि नहीं, मुझे हर बॉल ही मारनी है। तो कई बार वो भी एक परेशानी का सबब बन जाता है कि मैं मारूं या रोकूं। और साथ साथ जैसा अभी हम सब ने ही जिक्र किया है कि विकेट्स भी बहुत कंड्यूसिव नहीं थे बल्लेबाजी के, और जी। थोड़ा सा डिफिकल्ट विकेट्स मिले। ये स्पेशली ये दोनों तो बहुत ही मुश्किल थे विकेट, रांची और लखनऊ का तो सबने देखा ही कि कल क्या हाल था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा समय देना चाहिए हमें, क्योंकि हमने देखा है कि ये लोग जिस तरह की बल्लेबाजी इन दोनों ने की है पास्ट में, और जिस तरह बड़े स्कोर ये लोग बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार ये सॉर्ट आउट कर लेंगे कि अगर T20 क्रिकेट में भी जरूरी नहीं कि आप पहली बॉल से ही मारने चले जाएं। आप अगर समय ले सकते हैं, अगर कोई अच्छी गेंदबाजी कर रहा है तो आप थोड़ा समय ले सकते हैं उसके खिलाफ। जैसे सेंटनर ने बहुत शानदार गेंदबाजी की है दोनों मैचेस में, जिसे कहते हैं क्रिकेट में कि हिलने नहीं दिया उसने। तो आप सोचिए कि सूर्या को उसने मिडन ओवर डाला पिछले मैच में, तो हम्म। वो दर्शाता है कि वो कितनी शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन यही सूर्या का एक्सपीरियंस था, या उनकी क्लास थी कि उन्होंने अच्छी गेंदों को रोका और वेट किया कि नेक्स्ट ओवर में मैं उसको कैच कर लूंगा। तो ये इसी तरह यंगस्टर सीखेंगे, और उन्हें भी आइडिया लगेगा कि हम थोड़ा समय ले सकते हैं, और जब मौका आएगा कैश इन करने का तो सभी के पास बहुत बड़े बड़े स्ट्रोक्स हैं, जो ये अपनी पारी को अपना स्ट्राइक रेट वहां पर ले जा सकते हैं जिसकी जरूरत है। रितेंद्र, आपको लग रहा है, दो सीरीज आपने देख ली, अभी भी एक मैच बचा हुआ है, हालांकि एक्सपीरियंस बल्लेबाजी में थोड़ी सी कमी लग रही है एक्सपीरियंस बैट्समैनों की। हमने चलिए रोहित और विराट को, के राहुल का आराम तो दे दिया, बट एक्चुअली एक बैट्समैन एक्सपीरियंस आपको लग रहा है मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए या टॉप ऑफ द ऑर्डर? देखिए राजीव, फर्क तो पड़ता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, और जैसे कहा जाता है एक्सपीरियंस आदमी की तीसरी आंख होता है। तो ये बहुत युवा टीम है। दे आर फ्यू प्लेयर्स हु आर जस्ट ट्राइंग टू सीमेंट देयर प्लेस। तो राजीव, ये देखिए दोनों दोनों तरफ की बात है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर है तो डेफिनेटली जो लूप होल नजर आ रहा है टॉप ऑर्डर में, हम उसको पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर नहीं है तो ये दर्शाता है कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है। क्योंकि आप अगर रन्स बना देते हैं, आपको पूरा मौका मिलता है। क्योंकि शुभमन गिल की बात करें, ईशान किशन की बात करें, त्रिपाठी की बात करें, आज विराट रोहित अवेलेबल होते हैं। अब तो अच्छी फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं, जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो शायद इनको जगह टीम में मिलती है नहीं मिलती, वो भी एक सवालों का घेरा होगा। किस ऑर्डर पे खेलते हैं वो भी बड़ा सवाल होगा। लेकिन अब वो अवेलेबल नहीं है, तो आपको मौके मिल रहे हैं, मौकों को भुनाना होगा। ओडीआई क्रिकेट में दे हैव शोन देयर क्रेडेंशियल्स, बट T20 क्रिकेट में मुझे उम्मीद है कि ये लोग कोशिश भरपूर कर रहे हैं। और राजकुमार जी ने बहुत अच्छी बात की, आपको अपनी विकेट को वैल्यू करना होगा। कुछ बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही होती है, तब ये नहीं है कि आपने उसको भी चौका छक्का मारना है। यू गॉट टू रिस्पेक्ट दैट बॉलर, और आप दूसरे बॉलर को कैच कीजिए। तो बहुत सोचना वहां पे जरूरी है। जैसे सूर्य कुमार यादव ने कल अपनी इनिंग को बिल्ड किया, तो हम सब उम्मीद करते हैं जो अभी तक वैक्यूम दिखा है टॉप ऑर्डर में T20 क्रिकेट में, वो बहुत जल्द पूरा तो होगा। भाई, आपको क्या लग रहा है, इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप की वजह से हो रहा है? एक्सपीरियंस आएगा जैसे जैसे शायद चीजें बदल जाए, यानी अगली जो T20 सीरीज है थोड़ा बेहतर हम टॉप ऑर्डर से प्रदर्शन की उम्मीद करें? होना चाहिए तो लाजमी है, और यही दस्तूर है जी। राजीव। और आज छोटी बहुत सटीक बात कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने ये कही कि ये अब समय है सोचने का कि आपको कौन सी राह पकड़नी है। कि आपको हाँ। वापस एक्सपीरियंस प्लेयर्स के पास जाना है, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर्स को खिलाकर भी हम लोगों ने देख लिया है T20 मुकाबले में उनका भी प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था। और इसी जी। वजह से आपने यंगस्टर्स को चांस दिया है। और अगर आपने मन बना बना लिया है कि हमें टीम बिल्ड करनी है यंगस्टर्स के साथ, तो फिर इनको और मौका देना होगा। अभी मुझे लगता है बहुत अर्ली डेज है, और मेरे विचार में इस समय ना तो चयन करते या टीम मैनेजमेंट इन सब चीजों के बारे में सोच रहे हैं। हम्म। क्योंकि उनका फोकस इस समय विश्व कप वनडे क्रिकेट है। तो अभी यही है कि जिन खिलाड़ियों को आपने चुना है T20 खेलने के लिए, यंग टीम आपकी कोशिश है बिल्ड करने के लिए। देखिए, अगर अगर ये टीम अच्छा नहीं करती तो आपके पास तो विकल्प है, आप वापस जा सकते हैं, रोहित शर्मा हो या फिर हाँ। विराट कोहली हो उनके पास। बिल्कुल। और अगर आप बिल्ड कर रहे हैं, थोड़ा और समय आपको देना होगा। और मुझे लगता है कि इसी दिशा में भारत इस समय आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। राजकुमार सर, आखिरी सवाल, आपको क्या लग रहा है, बल्लेबाजी कैसे सुधरेगी? दो डिपार्टमेंट है जो थोड़ा सा अभी भी वरिंग फैक्टर है, एक तो टॉप ऑर्डर और दूसरा हमारे टॉप फास्ट बॉलर्स जो है, जो इस सीरीज के लिए चुने गए। उमरान मलिक, शिवम अभी, अर्शदीप सिंह, अलग ही कल के मैच में 2 विकेट जरूर लिए, बट एक्चुअली वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने रन अप और नो बॉल्स को लेके। वरिंग फैक्टर थोड़ा देख रहे हैं आप इन दोनों डिपार्टमेंट में?
देखिए, बॉलिंग में थोड़ा सा वरिंग फैक्टर है कि इनएक्सपीरियंस हैं, लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग है राजीव। अर्शदीप, जरूर उनसे गलती हुई है, एक दो नो बॉल उन्होंने डाली हैं क्रूशियल स्टेजेस पे, और वो भारी पड़ी हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने नो बॉल डाली और आप अगली बॉल पर यॉर्कर डालकर निकल गए, एक सिंगल ही दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा अर्शदीप के साथ नहीं हुआ। वो उनकी जो नो बॉल्स हैं वो उन पे भारी पड़ी हैं, अगली बॉल पर चौका या छक्का लग गया। तो वो, लेकिन फिर मेरा मानना है, जैसा मैंने अभी टॉप ऑर्डर के लिए कहा, वही मैं अभी इनके लिए भी कहूंगा कि ये भी तीनों बहुत प्रॉमिसिंग यंगस्टर्स हैं। और इनके साथ जैसे अगर बुमराह या शमी एक या सिराज खेल रहे होंगे, तो ये उनके साथ खेलने से बहुत कुछ सीखेंगे। और मुझे लगता है कि इनको भी अभी काफी मौका दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों ने भी काफी प्रॉमिस दिखाया है, इसीलिए वो भारतीय टीम में सेलेक्ट भी हुए हैं कि उनका प्रदर्शन डोमेस्टिक में या आईपीएल में या जहां भी वो खेले हैं वहां पर अच्छा रहा है, और उसी के दम पर वो भारतीय टीम में आए हैं। तो मेरा मानना है कि अभी इन्हें भी ग्रूम करने की जरूरत है। और अच्छी बात है कि भारत के पास एक ऐसा कोच है राहुल द्रविड़ के रूप में, जो काफी एक्सपीरियंस है और जानता है कि यंगस्टर्स को किस तरह डील किया जाए, क्योंकि अंडर 19 में उन्होंने काफी समय लगाया है। तो उन्हें पता है कि क्या मनोदशा होती है एक यंगस्टर की जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण करता है। तो उसे एक सहारे की जरूरत होती है, एक हेल्प की जरूरत होती है, जी। कॉन्फिडेंस दिए जाने की जरूरत होती है। तो वही मेरा मानना है कि इन सभी खिलाड़ियों को, भले वो हमारे ओपनर्स हैं या हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, वहां पर जरूरत है कि कप्तान और कोच उनके कंधे पर हाथ रखें और बोलें कि आप शानदार खिलाड़ी हैं, शानदार टैलेंट हैं, आप दिल लगाकर खेलिए, वी आर बैकिंग यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, सभा भाई आपका, और रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दों पे आज हमने बात की। एक तो कि क्या T20 इंटरनेशनल लखनऊ जैसे पिचेस पे होना चाहिए, जहां पर एक एक रन बनाना बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो और चैलेंजिंग कंडीशंस हो, इसमें कोई सवाल नहीं है। बट सवाल इस बात को लेकर जरूर है कि पिच पूरी तरह से गेंदबाजों की मददगार ना हो, जहां पर बल्लेबाज स्ट्रगल करते नजर आए और फिर मैच में कोई बड़ा शॉट ना लग पाए और अंत में मैच कोई एक टीम जीतती है जो बड़ी मुश्किल से जीतती है, और वहां पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है इस तरह के पिचेस को लेकर। दूसरा मुद्दा था कि बिना सूर्य कुमार यादव के क्या मैच जीत पाएंगे, और हमारे एक्सपर्ट्स को अभी भी उम्मीद है कि युवा खिलाड़ियों को थोड़ा मौका देना चाहिए। आने वाले समय में ये युवा खिलाड़ी भारत के लिए बड़े मैच विनर बन सकते हैं। तो इंतजार कीजिए, क्या पता वो दिन अहमदाबाद में आए जहां पर सीरीज का तीसरा निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर यह तय होगा कि सीरीज किसके नाम होने जा रही है। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।